ऐसे में लगातार विपक्ष की ओर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उनकी ओर से कहा गया कि देश का विजनरी बजट है। उन्होंने बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। सीएम योगी ने कहा कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए लगातार अग्रसर है। पीएम मोदी ने हमेशा नेशन फर्स्ट के भाव के साथ काम किया है। पहला बजट है जो कर्तव्य भवन से बन करके सामने आया है। हर भारतीय को अपने कर्तव्यों का एहसास कराने के लिए भी यह बजट आग्रह कर रहा है, जिसमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध और भविष्य की जिम्मेदारी भी इस बजट में हम सबके सामने दिखाई देती है। युवा शक्ति संचालित, गरीब वंचित केंद्रित विकास और समान रूप से पूरे देश के अंदर एक समावेशी विकास को ध्यान में रख करके वर्ष 2026-27 का यह बजट कल वित्त मंत्री जी ने देश की संसद में प्रस्तुत किया है। बजट में जो चीज हमें देखने को मिली है कि रिफॉर्म, ग्रोथ और फिस्कल डिसिप्लिन यह बहुत स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिला है। यानी तीनों एक सूत्र में पिरो करके हम आज एक मजबूत भारत के निर्माण की दिशा में आने वाली पीढ़ी को जोड़ करके आगे बढ़ सकें, इसके लिए यह बजट एक सुदृढ़ नींव के रूप में काम करेगा। कल प्रस्तुत संसद में प्रस्तुत बजट इसका प्रतीक है। बजट में हर नागरिक के लिए जो अपने कर्तव्य के बारे में मैंने कहा ना कि मूल कर्तव्यों के बारे में हमने अक्सर चर्चा सुनी है। बजट के माध्यम से 3 महत्वपूर्ण कर्तव्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है और इसमें जो महत्वपूर्ण पक्ष इसके माध्यम से हम सबके सामने आए हैं, देखने को मिले हैं कि उन सब पे भी हम लोग आगे बढ़े हैं। बजट में किसान, युवा, महिला और गरीब, इन सभी पक्षों को, इन सबकी आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके यह बजट प्रस्तुत हुआ है। ये 10,000 करोड़ रुपए का जो एक फंड है, हमें एमएसएमई सेक्टर में, जिसको हमने ओडीओपी के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट किया है, जिसको हमने ब्रांडिंग की है, डिजाइनिंग के साथ, पैकेजिंग के साथ, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने का कार्य किया है। हम लोग इस बात को महसूस करते थे कि हमने ये तो किया, इसने हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाया, इसने रोजगार का सृजन किया, अब आगे क्या? ये 10,000 करोड़ हमें इसके अगले भविष्य के लिए, इसको नई तकनीक के साथ जोड़ने के लिए, ट्रेनिंग के प्रोग्राम के साथ जोड़ने के लिए, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने के लिए, पैकेजिंग की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने में यह यूपी जैसे राज्य को मदद करेगा और यूपी सर्वाधिक लाभ इसका ले पाएगा। 12,20,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फंड तैयार किया गया है, इसके लिए घोषणा की गई है। स्वाभाविक रूप से इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का है, कनेक्टिविटी का है और भी अन्य सेक्टर को आगे बढ़ाने का। 10,000 करोड़ का जो बायोफार्मा के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है, एक ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में भारत को तो मदद करेगा ही। यूपी जैसे राज्य जिनके पास पूरा होमवर्क है और जिसने इस पर तेजी के साथ अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया, और कल ही हमारा यहां पे फार्मा कॉन्क्लेव भी है, जिसमें देश भर से इस फील्ड के स्टेक होल्डर लखनऊ में उपस्थित हो रहे हैं। यह हमें एक नई सुविधा आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगा। इस बजट में लॉजिस्टिक के लिए भी काफी बड़ी संभावनाएं हैं।
और उसके हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, कानपुर के साथ ही वाराणसी को, क्योंकि देश का पहला वाटरवे यह वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हुआ है, तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में वाराणसी को डेवलप करने की कार्रवाई को इससे गति मिलेगी और हमें वहां पर इन सभी चीजों को आगे बढ़ाने में इसके माध्यम से यूपी को प्राप्त होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामपुर